जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 12 मार्च निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट्स को देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है और ये है 3:10 तक के डेटा के बेसिस पे। कल हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी निफ्टी में 24,300 के स्तर के नीचे जैसे ही बाजार लुढ़का, वहां पे गिरावट हमें बढ़ती हुई देखने को मिली और फाइनली बाजार बंद हुआ था एक बड़ी गिरावट के साथ 23,866 के लेवल पे। आज 192 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी खुलता है 23,675 के लेवल पे और उसी कैंडल में 9:15 की कैंडल आप देख सकते हैं। उसी कैंडल में निफ्टी ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 23,556 के आंकड़े। हालांकि 1:30 पे निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल पे, यानी कि जो गैप डाउन मिला था उसको फिल करने की पूरी कोशिश करी बाजार ने और पहुंचा 23,833 के लेवल पे। फाइनल क्लोजिंग जो है बाजार की वो हम आपके साथ टेलीग्राम पे जरूर शेयर करेंगे, मगर तकरीबन 23,600 के आसपास के स्तर पे ही बाजार बंद हुआ है। एक बड़ी गिरावट तकरीबन 1% के आसपास की और 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी में आज अपनी फ्राइडे, यानी कि एक दिन पहले। बात करते हैं अब हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी हमने कल एक बड़ी गिरावट देखी थी और उसके साथ सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुआ था 76,864 के लेवल पे। यहां पर भी आज एक बड़ा गैप डाउन मिला 494, तकरीबन 500 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ सेंसेक्स अपनी एक्सपायरी के दिन खुलता है 76,370 के लेवल पे और खुलते ही वहां पर भी पहली ही कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल 75,871 और उसके बाद पहले आधे घंटे तक बाजार काफी वोलेटाइल देखने को मिला क्योंकि एक्सपायरी का माहौल था, मगर फाइनली जाके 1:30 पे सेंसेक्स भी बनाता है अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 76,682 के आसपास। फाइनली जो क्लोजिंग मिलेगी बाजार की 3:30 पे, उस पर रहेगी हमारी नजर और शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। मगर अभी के लिए सेंसेक्स चल रहा है 76,000 के आसपास, 76,000 के आसपास में तकरीबन 1% की भारी भरकम गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है आज अपनी एक्सपायरी के दिन। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक का जो चार्ट है ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। प्रीवियस क्लोजिंग यहां भी गिरावट के साथ बंद हुई थी 55,736। आज यहां पर भी 728 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ निफ्टी बैंक खुलता है 55,000 के लेवल पे और खुलते ही पहली ही कैंडल में और गिरावट देखने को मिलती है और बाजार पहुंच जाता है 54,761। बाद में बाजार ने 55,000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करी, आप देख सकते हैं चार्ट पर, और 1:30 पे निफ्टी बैंक भी पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 55,637 के लेवल के आसपास में। यानी कि वो जो गैप डाउन था, भारी भरकम गैप डाउन, उसको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ने ही आज रिकवर करने की पूरी कोशिश करी। फाइनली निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग है वो भी 55,000 के आसपास में ही देखी जा रही है और यहां पर भी 1% की भारी भरकम गिरावट है आज थर्सडे 12 मार्च के। चलिए नजर डाल लेते हैं फिलहाल कुछ डेटा और न्यूज के ऊपर। फिलहाल जो डेटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये है 3:10 के बेसिस पे। तो यहां पर हम देख रहे हैं यूएस डॉलर इंडेक्स में फिर से हमें तेजी देखने को मिल रही है 99.43 और इसका कारण है एफआई की बढ़ रही बिकवाली के नंबर। वहीं पर रुपये ने आज लाइफ लो का लेवल बनाया 92.3634 के आसपास में। वहां से हल्की फुल्की हमें रिकवरी जरूर देखने को मिली, मगर दबाव लगातार है रुपए में और इसका कारण है कच्चे तेल में चल रहा उबाल।
कच्चा तेल आप देखेंगे क्रूड में फिर से हमें तेजी देखने को मिल रही है 6% की क्रूड में, और ब्रेंट में तकरीबन 6.5% की। और आज ब्रेंट वापस से $100 के पास पहुंच चुका था, और उसी की वजह से दबाव हमें देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों में। निफ्टी विक्स पे नजर डालें तो 2% की ऑलमोस्ट यहां पे आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। सोना चांदी बिल्कुल फ्लैट है, मगर बढ़ते हुए और गिरते हुए शेयरों की संख्या देखें तो बढ़ते हुए शेयर निफ्टी में फिलहाल 3:10 तक थे 1202, और गिरते हुए शेयरों की संख्या है 1955। बात करते हैं एफआई और डीआई के बिकवाली के नंबर। तो कल के सत्र में यानी कि बुधवार के सत्र में फिर से एफआई के बड़े बिकवाली के नंबर देखने को मिले 6266 करोड़ के। वहीं पे खरीदारी के नंबर एफआई के जरूर आए, मगर अभी तक अगर बात करें तो पूरे अभी 2 मार्च से, जब से सेशन शुरू हुआ है 2 मार्च का, उसमें सबसे कम खरीदारी के नंबर है। हालांकि बड़े नंबर जरूर है, मगर सबसे कम खरीदारी के नंबर कल के सत्र में देखने को मिले थे, और वो थे 4965 करोड़ के। तो यहां पर एफआई के बिकवाली के नंबर रुकने का नाम नहीं ले रहा, और उसी की वजह से लगातार हम दबाव देख रहे हैं हमारे भारतीय बाजारों पे। अब नजर डाल लेते हैं हम सेक्टर्स परफॉर्मेंस पे। तो निफ्टी ऑटो फिर से आज लगातार दबाव में है। ऑटो सेक्टर में हम दबाव देख रहे हैं, और वो इसका कारण है युद्ध का बड़ा कारण। बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा है, आइशर है, हीरो है, और आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो कि मिडिल ईस्ट में इनकी बहुत सारी गाड़ियां जाती है, कमर्शियल व्हीकल जाते हैं, तो वहां पर अभी संकट छाया हुआ है। साथ ही में कच्चे तेल में जिस तरह का उछाल है उसको लेके भी ऑटो सेक्टर अभी फिलहाल मंद पड़ा हुआ है। साथ ही में पीएसयू बैंक में भी हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली। और अगर नजर डालें तेजी वाले शेयर में, तो आज मेटल पीएससी में सबसे अच्छी तेजी, ऑयल एंड गैस में हमें हल्की सी तेजी, और निफ्टी एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर में आज चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। और इसीलिए कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इनमें जबरदस्त हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और कोल इंडिया में तो 5.25% की भारी भरकम तेजी। वहीं पे जियो फाइनेंस, अदानी टेक और हिंडाल्को जैसे कंपनियों में भी तेजी है, मगर जो दबाव है वो ऑटो सेक्टर में है। आप देखेंगे सबसे बड़ा दबाव है एमएनएम, आइशर मोटर, मारुति, अल्ट्रा केमिकल, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस। इनमें तमाम स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और इसके पीछे का कारण है मिडिल ईस्ट में टेंशन, और जो जिस तरीके से कच्चे तेल में लगातार उछाल है, वो दोनों कारणों की वजह से दबाव है। फिलहाल इंडिगो का जो शेयर है उसमें भी 2.25% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो भी सेक्टर हमारे ऑयल एंड गैस से इंपैक्टेड है, उसके ऊपर भारी भरकम गिरावट हमें फिलहाल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और मिल भी रही है। नजर डालते हैं ग्लोबल की मार्केट डेटा पे। तो कल के बाजार जो यूएस के थे, उसमें डॉ जोन्स एक गिरावट के साथ बंद हुए थे, नैस्डैक एक हल्की सी तेजी के साथ। मगर आज एशिया के नजर डालें एशिया के बाजारों में, तो सब जगह हमें कोहराम देखने को मिला। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। जापान के मार्केट में 1% की गिरावट है, हांगकांग के मार्केट भी 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं, चाइना के मार्केट आधे से थोड़ी कम नरमी के साथ बंद हुए। वहीं पे यूरोप के मार्केट इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब फाइनेंशियल हेडलाइन की बात करते हैं। तो बीते दिन फिर से 3 बड़े कार्गो शिप्स जो थे, जो ऑयल ला रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ है, और उसी के कारण $100 को पार कर चुका है ब्रेंट। आज के सत्र में आपने देखा जैसे ही $100 बैरल पहुंचा है, उसकी वजह जो थी, मेजर जो वजह थी, वो कार्गो शिप के ऊपर जो अटैक हुआ है गल्फ में, उसकी वजह से। आप पिक्चर्स भी देखी होंगी, आपने वीडियो भी देखी होंगी, और उनमें से एक टैंकर तो देखिए इंडिया भी आ रहा था, उनके ऊपर अटैक हुआ, और जिसके कारण हमें प्राइस जो है बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहां पर अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि क्या युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा, इसी को लेकर उलझने हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि जो दुबई का एक होटल है उसके साइड में अटैक हुआ है, ड्रोन हिट हुआ है, उसकी भी फोटोएं लगातार जारी हैं। फ्यूल शॉर्टेज आने वाले दिनों में तो हमें देखने को मिल ही रही है, और ये और भी बढ़ सकती है। साथ ही में यूएस के प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा है ऑयल प्राइस को लेके, इट्स गोइंग टू बी कम डाउन मोर देन एनीबडी अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा है कि ऑयल प्राइस बहुत जल्दी बहुत कम हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे, क्या वेनेजुएला से वो तेल बेचना शुरू करेंगे, अमेरिका से बेचना शुरू करेंगे, उसके ऊपर अटकलें हैं। मगर फिलहाल के लिए सच्चाई यह है कि भारतीय बाजारों और विश्व के तमाम बाजारों में कच्चा तेल और तेल के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहा है, और इसका असर अब हमें भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही में आप देख रहे हैं कि होटल में, बहुत सारे होटलों में ऑलमोस्ट, छोटे मोटे होटल तो बंद ही हो चुके हैं, और जो बड़े होटल है उन्होंने भी अपने बजट, अपने जो मेन्यू है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मगर अब सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वेडिंग सीजन। देखिए, आपको पता है शादी ब्याहों का सीजन चल रहा है इस वक्त। तकरीबन 10,000 20,000 शादियां होती है एक एक शहरों में। अब उनके ऊपर असर हो रहा है कि शादियों में खाना पीना कहां से अरेंज करेंगे। तो यहां पर बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। अगर आपके परिवार या आपके जानने वालों में भी किसी के आने वाले दिनों में शादियां प्लान है या कोई इवेंट प्लान है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। साथ ही में दिग्गज बड़ी कंपनियों ने, चाहे इन्फोसिस हो या कोई भी बड़ी कंपनियां जिनके अपने कैंपस के अंदर खाने पीने का अरेंजमेंट होता था, वहां पर भी उन्होंने भारी भरकम कटौती कर दी है। फिलहाल जो फूड मेन्यू होता था वो बहुत छोटे कर दिए हैं।
बहुत सारे लोग अब एलपीजी से शिफ्ट हो रहे हैं इंडक्शन की तरफ, गैस और प्लेट की तरफ। तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके घर में आपके साथ क्या हालचाल चल रहा है, और स्पेशली पार्टियां, एनिवर्सरी, शादियां अगर आपके प्लान थी इस महीने में, आने वाले दिनों में, तो उस पर आप भी क्या प्लान कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फेक चैनल की। तो इस फेक चैनल से बचे रहें, दूर रहें, यही हम आपको बार बार समझा रहे हैं। नजर डाल लेते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर। तो निफ्टी में फिलहाल 23,500 मजबूती का काम कर सकता है, और ऊपरी स्तर पे अब 24,000 एक बड़ा रुकावट है निफ्टी में। वहीं पर बैंक निफ्टी में बात करें तो 55,000 जो है वो मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे जाता है बाजार तो गिरावट और गंभीर होगी, और उसके बाद हम 52,000 तक के स्तर देख सकते हैं। फिलहाल ऊपरी स्तर पे 56,000 बाजार के लिए बड़ी रुकावट का काम कर सकता है। नजर डालें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज के बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो आप देखेंगे कोई भी जो रेजिस्टेंस है वहां तक तो बाजार पहुंचने में आज कामयाब हुआ ही नहीं। हालांकि सपोर्ट के लेवल पे हमें मौका जरूर मिला बाजार में एंट्री करने का, जिस तरीके से 23,610 के लेवल हमें शुरुआती दौर में देखने को मिले निफ्टी में, और उसके बाद वहां से बाजार ने 23,833 तक के दर्शन दिखाए। तो देखिए सपोर्ट 3 पे, और सपोर्ट 3 पर अगर आपने एंट्री करी तो वहां से एक शानदार मौका मिला। निफ्टी बैंक पे अगर नजर डालें तो वहां पर भी 55,250 के स्तर से बाजार ने एक रिकवरी दिखाई अच्छी खासी। शुरुआती दौर में 55,700 जो था, 760 का जो लेवल था वो हमें देखने को मिला, और उसके बाद बाजार 55,000 आप देखेंगे 735 तक जाने में कामयाब, 55,636 तक जाने में कामयाब भी हो पाया। तो ये एक अच्छे स्तर देखने को मिले। अब नजर डालते हैं आने वाले शुक्रवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालें तो स्ट्रक्चर वीक है, लगातार वीक है, और आज की जो कमजोरी है तकरीबन 1% की, वो कमजोरी और बाजार को नीचे लेके जा सकता है। जब तक कच्चे तेल संभलता नहीं है, एफआई की बिकवाली नहीं रुकती, तब तक बाजार में खलबली रहेगी। तो इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है, आने वाले दिन अगर आप लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अवॉइड करने की कोशिश करें, थोड़े दिन ब्रेक लें और तभी बाजार में दोबारा से आए जब बाजार में स्थिति थोड़ी सी सुधरते हुए देखने को मिलती है। निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है 23,735। ये कल के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी में। अगर इसको पार करेगा तो ही बाजार हल्की फुल्की तेजी दिखाएगा, मगर वो होगी दूसरे रुकावट के पास, जो कि ऑलमोस्ट आज का डे हाई का लेवल था 23,840। ये होगा दूसरा रुकावट का पड़ाव, और तीसरा होगा 24,000। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया है। तो ये तीनों रुकावट के पड़ाव है कल के लिए निफ्टी में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,550। ये पहला सपोर्ट रहेगा कल के लिए। अगर हल्की फुल्की गैप डाउन मिलती है तो ये पहला सपोर्ट होगा। यहाँ पे बाजार अगर रुकने की कोशिश करता है तो रुककर वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाएगा, नहीं तो नीचे गिरने की कोशिश में तैयारी करेगा, और 23,420 तक के दर्शन आपको दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए, और लास्ट सपोर्ट है 23,350। ये तीनों सपोर्ट है कल के लिए, मगर जैसा हम बता रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, अपने एनालिसिस करके ही बाजार में ट्रेड करें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि आज के दिन जो हमने ट्रेड सेटअप शेयर किया था अपने लर्निंग प्रोग्राम में, वो था सुबह 2 लेवल पे। एक था 140 से 150 के आसपास में, वक्त था तकरीबन दोपहर के 12 बजे। टारगेट थे 6 से 10%, जो कि दोनों ही देखने को मिले। 142 का लो लगा, वहां पे एंट्री पूरी जो रेंज थी 140 से 150, उसमें 142 तक बाजार आया, और उसके बाद 200 और 210 तक के हमें दर्शन देखने को मिले। हालांकि हम हमेशा कहते हैं छोटे छोटे टारगेट पे काम करेंगे, सेटअप को लेकर एक अच्छे प्रॉफिटर ट्रेडर बनेंगे। बाद में एंट्री 100 से 105 थी, और वहां से तो आप देखेंगे ही 100 से वो गया सीधा 300 रुपए तक। एसएल स्ट्रिक्टली था नो, क्योंकि आज सेंसेक्स में शॉर्ट कवरिंग भी मिलेगी। सही लेवल पे काम करेंगे, सही टाइम पर काम करेंगे तो प्रॉफिट जरूर बनेगा। साथ ही में अपने व्हाट्सएप पे भी, चैनल पे भी शेयर किया था आपको। तो अभी कुछ दिनों के लिए हम टेलीग्राम पे आपके साथ डेटा नहीं शेयर कर पाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ हमारे साथ ही नहीं, तमाम टेलीग्राम चैनल्स में से जर्नली बहुत सारे लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। क्यों, उसका पीछे का कारण हमें नहीं पता, मगर फिलहाल के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री, जिसकी डिटेल हमने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक में, तो स्ट्रक्चर यहां पर भी लगातार वीक है। जब से 58,000 को बाजार ने ब्रेक किया और उसके बाद 57,500 को, उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। तो यहां पर आज निफ्टी बैंक वैसे भी 55,000 के लेवल को सस्टेन करके ही बंद हो पाने में कामयाब हुआ है, मगर गिरावट अभी बढ़ सकती है। तो पहला रुकावट का पड़ाव है 55,385। ये पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा कल के लिए निफ्टी बैंक में। अगर इसको पार करेगा तो हम जाते हुए देखेंगे बाजार को 55,420, जो कि होगा दूसरा रुकावट का पड़ाव, और आखिरी होगा 55,650। तेजी कहां होगी 58,500 के ऊपर। ध्यान रखिएगा, उससे पहले हल्के फुल्के डिप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो जरूर करें, मगर सोच के समझ के निवेश करें और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 54,780 के लेवल, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन, क्योंकि 55,000 के नीचे एक अहम लेवल अगर ये तोड़ेगा तो बाजार एक बार 54,780 और दूसरे सपोर्ट 54,550 तक लुढ़कने की कोशिश कर सकता है। और अब की बार हम तैयारी करने वाले हैं
सितंबर 2025 के लोज को छूने के लिए, जो कि थे 54,000 के लेवल, यानी कि 54,000 और 54,250 के स्तर तक हम लुढ़कते हुए देख सकते हैं। निफ्टी बैंक को मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल 54,000 और 53,800 तक के स्तर। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।